आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक थ्रिलर मूवी जिसका नाम है डीप वाटर, जिसमें आपको कुछ ऐसे सीन देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको रोमांचित कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं मूवी को। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है मेलिंडा और विक को, जो कि हस्बैंड और वाइफ हैं। आज ये दोनों अपने फ्रेंड के घर पार्टी करने के लिए जा रहे हैं। तभी मेलिंडा बड़े प्यार से विक को कहती है कि मैं अपने सैंडल नहीं पहने जा रहे हैं मुझसे, क्या तुम आके मुझको मेरी सैंडल पहनाओगे। यहाँ मेलिंडा विक को कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तब ये दोनों पार्टी में जाते हैं। पार्टी में जब ये जाते हैं तो यहाँ पे एक्स बॉयफ्रेंड जॉयल मिल जाता है। जॉयल को देखने के बाद मेलिंडा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके साथ डांस करने लगती है। डांस करते करते मेलिंडा जॉयल के साथ नीचे चली जाती है, जहाँ पे वे दोनों किस करते हैं और गफागप भी करते हैं। विक उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। उनको देखकर विक वहाँ से लौट आता है, लेकिन पार्टी में सभी लोग थे। सभी को पता था कि जॉयल और मेलिंडा के बीच कुछ चल रहा है, इसीलिए सभी लोग विक से पूछते हैं क्या मेलिंडा और जॉय के बीच कुछ चल रहा है, अगर ऐसा है तो तुम कुछ करते क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद विक देखता है कि मेलिंडा नीचे से आती है और ऊपर आके पियानो बजाने लगती है। यानी जो थोड़ी देर पहले अपने बॉयफ्रेंड जॉयल से पियानो बजवा के आई है, अब वो ऊपर आके पियानो बजा रही है। ये देख के विक बड़ा खुश होता है। देर में जॉयल आता है वहाँ पे और जॉयल विक से कहता है कि यार तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारी वाइफ का अगर किसी के भी साथ रिलेशन है तो तुमको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बात के ऊपर दोनों में चर्चा भी होती है, लेकिन तभी विक कहता है कि मेलिंडा का इससे पहले भी एक बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन आजकल वो दिख नहीं रहा है। पता है क्यों? जॉयल पूछता है हाँ बताओ क्यों। तब विक कहता है क्योंकि मैंने उसको मार दिया, और ये मेरा रूल है, जो भी मेरी वाइफ के और मेरे बीच में आता है उसको मैं मार देता हूँ। ये सुन के जॉयल बड़ा सरप्राइज होता है। पार्टी के बाद मेलिंडा विक से पूछती है क्या तुमने जॉयल को धमकी दी थी क्या, क्योंकि वो दिखा नहीं पार्टी के बाद। तब विक कहता है अरे मैं क्यों धमकी दूंगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा धमकी देने से, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इन दोनों की एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है ट्रिक्सिक। ट्रिक्सिक के लिए एक बेबी सीटर उन्होंने रख रखी है। तो बेबी सीटर क्या करती है कि विक के सामने ही अपने कपड़े उतार देती है। ऐसा देखने के बाद विक कहता है कि कपड़े मत उतारो, नहीं तो मैं यहीं गफागप कर दूंगा, और जो मेरी पत्नी मेलिंडा है वो बड़ी ओपन माइंडेड है, वो मुझसे कुछ भी नहीं कहेगी। तब वहाँ पे मेलिंडा आती है और वो मेलिंडा कहती है कि यहाँ के लोग हैं वो कितने प्रिजर्व हैं, कितने दम घुटी सी रहती है उनकी, एक ही चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, मुझे ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता। कुछ देर के बाद विक होता है वो मेलिंडा को बॉडी मसाज देता है और उससे पूछता है तुम्हें ऐसे ही लड़के क्यों पसंद हैं जिनमें दिमाग नहीं होता। तब मेलिंडा कहती है क्या तुम मुझ में दिमाग कम है या ज़्यादा है इसलिए रख रखे हो, या फिर कुछ और वजह है। और मेलिंडा कहती है चलो ठीक है, अब तुम जाओ और अपने रूम में सो। यहाँ से हमको इस बात का पता चल जाता है कि मेलिंडा और विक दिखने में ही पति पत्नी हैं, लेकिन वो साथ में सोते तक नहीं हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि विक है वो मेलिंडा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन मेलिंडा को नए बॉयफ्रेंड ही पसंद हैं जिनके साथ वो गफागप कर सके। इसीलिए विक है वो सबसे ज़्यादा टाइम है वो अपनी बेटी ट्रिक्सिक के साथ बिताता है, और उसके साथ ही उसने स्नेल कल्चर के बारे में भी वो बहुत ज़्यादा खोजें करता रहता है। इसलिए उसने बहुत ही ज़्यादा लाइब्रेरी सी बना रखी है अपनी स्नेल कल्चर की। ट्रिक्सिक है वो बहुत ज़्यादा ही समझदार लड़की है। उसको पता है कि उसकी पेरेंट्स के बीच में, दोनों के बीच में ही अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी वो उन दोनों के बीच में रहते हुए भी काफ़ी अच्छी लड़की है और इंटेलिजेंट है, और दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनाने की भी कोशिश कर रही है। दूसरे दिन विक अपनी बेटी ट्रिक्सिक को छोड़ने के लिए स्कूल जाता है। तब वहाँ पे उसको अपनी पुरानी फ्रेंड और टिक्सिक की टीचर
कैली मिलती है। कैली सब जब वो बातें करता है तो कैली कहती है, आजकल मुझे पता चला है कि तुम लोगों के खून कर रहे हो, और ये बात फैलाने का काम कर रहा है मेलिंडा का एक्स बॉयफ्रेंड जोएल। तब विक कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। कैली कहती है, तुम मजाक करो या कुछ भी करो, लेकिन जोएल अब तो तुम्हारे घर के पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है हो सकता है कि विक उसको भी मार दे। और ये बातें विक के दोस्त को भी पता चलती है, वो भी उससे पूछते हैं, लेकिन वो उसको भी कहता है कि नहीं यार मैं तो मजाक कर रहा था। उसकी पत्नी मेलिंडा को भी पता चलता है, तो मेलिंडा को भी समझाता है, नहीं मैं तो सिर्फ जोएल से मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। मेलिंडा नहीं मानती। मेलिंडा कहती है हो सकता है कि ये बात सही हो, और शायद इसीलिए उस दिन जोएल पार्टी को छोड़ के भाग गया था, लेकिन अब तुम्हें उससे सॉरी मांगनी पड़ेगी। इसके लिए कल हम उसको डिनर पे बुलाएंगे, जब तुम उससे मेरे सामने सॉरी मांगोगे। दूसरे दिन जोएल आता है, सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मेलिंडा होती है, वो विक को कहती है कि तुम अब जाओ यार यहाँ से और बेटी को सुलाओ, जब तक मैं जोएल के साथ कुछ बैट बॉल वाला क्रिकेट खेलती हूँ। समझ रहे हो ना, वही वाला। जब विक अपनी बेटी टिक्सिक को कहानी सुना रहा होता है, तभी बेटी कहती है कि मैंने देखा है कि जो मम्मी है वो दूसरे लोगों के साथ रहती है, मुझे उनकी ऐसी हरकत अच्छे नहीं लगती, क्योंकि मुझे आप दोनों ही अच्छे लगते हो। तब विक कहता है, हाँ बेटा मुझे इस बात के बारे में पता है, और तुम सो जाओ। जब विक रूम से बाहर निकलता है तो उसको पता चल जाता है कि जोएल और मेलिंडा गपागप कर रहे हैं। उसको देखा नहीं जाता और वो किचन में जाके एक प्लेट को पटक देता है। जोएल और मेलिंडा निकल के आते हैं। तब जब जोएल अकेला होता है, विक कहता है कि भाई इस बात को आप सोच लो कि जो एक्स बॉयफ्रेंड था मेलिंडा का, उसको मैंने ही मारा था। इस बात को ध्यान रखो, ये बात बिल्कुल भी झूठ नहीं है। ये बात जब जोएल सुनता है तो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसको भी पता था कि हो सकता है कि अब मेरा नंबर आ जाए। नेक्स्ट डे ये दोनों ही एक पार्टी में जाते हैं, जिसमें एक राइटर होता है जिसका नाम होता है डॉन। डॉन और विक के बीच में काफ़ी बातें होती हैं, जिसमें विक बताता है कि मैं चिप बनाता हूँ, जबकि डॉन कहता है कि मैं एक राइटर हूँ। जिसमें दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं और थोड़ी सी नोक झोंक भी हो जाती है। यहाँ पे पार्टी हो रही होती है, जहाँ पे जो टिक्सिक होती है उसकी बेटी विक की, उसकी जो टीचर होती है कैली, वो आई हुई होती है, जिसके साथ विक डांस करता है। इसको देख मेलिंडा बहुत ज़्यादा ही जेलस फील करती है। और जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं, तब मेलिंडा विक को गपागप करने के लिए कहती है, लेकिन विक कहता है कि पहले घर पहुंचने दो। और जब घर जाके ये दोनों ही आराम से गपागप। कुछ दिनों के बाद विक को पता चलता है कि मेलिंडा पियानो क्लास ले रही है, जहाँ पे उसका एक नया टीचर चार्ली है, और जो अब उसका नया बॉयफ्रेंड बन चुका है। बस आज रात ऐसा होता है कि विक की पत्नी मेलिंडा घर पे नहीं आती है। इस बात को सोच सोच के विक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको नींद भी नहीं आती है। मॉर्निंग होती है तो मेलिंडा घर पे आती है। क्योंकि मेलिंडा बहुत ही ओपन माइंडेड थी, इसलिए वो विक को बता देती है कि मैं चार्ली के पास थी और क्वालिटी टाइम स्पेंड, मतलब समझ रहे हो ना आप, वो वाला क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। क्योंकि मेलिंडा यहाँ पे थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है और वो विक को कहती है कि तुम्हें मैं क्या बताऊँ, तुम्हें मैं ये बताऊँ कि हमने किस तरीके से क्या किया था, मैं तुम्हें ये बताऊँ कि उसने कहाँ कहाँ मुझे टच किया, मैं ये बताऊँ कि उसने क्या क्या किया मेरे साथ, ये सब जानना चाहते हो क्या तुम। ये सब सुन के विक कहता है कि हमारी एक बेटी भी है। तब मेलिंडा कहती है कि बच्ची पैदा करने का ख्याल तुम्हारे मन में था। यहाँ से हमें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है कि मेलिंडा ओपन मैरिज में रहना चाहती थी, ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहती थी, वो बच्चे पैदा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। यहाँ से हमें इस चीज़ का पता चल जाता है। मतलब यही है कि मेलिंडा नहीं चाहती विक के साथ रहना, वो नए नए बॉयफ्रेंडों के साथ रहना चाहती है। और विक की जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ओपन है, जिसमें मेलिंडा विक के साथ न रहकर नए नए बॉयफ्रेंडों के साथ रहना चाहती है। यानी सीधी बात है कि सभी की जो लाइफ है वो डीप वाटर में जा चुकी है। विक कैसे भी करके इस सभी चीज़ को ख़त्म करना चाहता है। नेक्स्ट डे फिर पार्टी होती है, जिसमें
मेलिंडा का टीचर चार्ली आया होता है, जो उसका अभी बॉयफ्रेंड है। चार्ली को देखकर मेलिंडा खुश होती है, लेकिन यहीं विक उसको देख के बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। पार्टी करते करते रात हो जाती है। तभी विक को पता चलता है कि उसको मेलिंडा नहीं दिख रही। जब वो टॉप फ्लोर पे जाता है तो देखता है कि चार्ली और मेलिंडा गफागप कर रहे हैं। ये देखने के बाद विक थोड़ा परेशान भी होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद गफागप करने के बाद मेलिंडा और चार्ली स्विमिंग पूल में चले जाते हैं और वे दोनों स्विमिंग पूल में भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। चार्ली को मेलिंडा के साथ देख के विक अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो प्लान बना लेता है कि अब चार्ली को कैसे साइड करना है। थोड़ी देर में बारिश होने लगती है, जिससे सभी लोग भाग के घर की तरफ जाते हैं। बरसात होते टाइम जब सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन चार्ली है वो अब भी स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है। यहीं से विक को मौका मिल जाता है और वो भी स्विमिंग पूल में कूद जाता है और चार्ली को उसी में डुबा के मार देता है और वहाँ से ऐसे निकल आता है जैसे कि विक ने कुछ किया ही नहीं हो। विक पार्टी में आके खाना एंजॉय करने लगता है, लेकिन मेलिंडा को तो अब भी चार्ली की तलाश थी, क्योंकि वो तो उस चीज़ की प्यासी थी, वो चीज़ यहाँ कहाँ मिल रही थी। इसीलिए मेलिंडा चारों तरफ चार्ली को ढूंढती है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि चार्ली पानी में तैर रहा है। वो ज़ोर से चिल्लाती है। सभी लोग मिलके चार्ली को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि चार्ली मर चुका था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर और पुलिस भी वहाँ पे आ जाते हैं। पुलिस सभी से पूछताछ करती है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता और पुलिस से मान लेती है कि गलती हो गई, जिसके कारण वो खुद ही पूल में गिरा और मर गया। लेकिन सिर्फ डॉन होता है जो विक पे शक करता है, क्योंकि उसने ही उनको देखा था पूल में अकेले। बरसात के बाद डॉन एक आदमी अपॉइंटमेंट कर देता है जो कि प्राइवेट होता है और ये विक पे नज़र रखता है। विक डॉन के घर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें किस कानून की तरफ से मुझ पे इस इल्ज़ाम को लगवाने के लिए तुमने बहुत से लोगों को हायर कर रखा है और मेरी सूचना उन तक पहुंचा रहे हो। चार्ली की मृत्यु की जो जिम्मेदार है तुम मुझे ही क्यों ठहराना चाहते हो। तब कैली जो कि डॉन की पत्नी है वो विक को समझाती है। यहाँ से डॉन और विक के बीच में बहुत ही ज़्यादा दरारें बढ़ चुकी थी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर दोनों आरोप लगा रहे थे। विक इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं था कि उसका झगड़ा है वो डॉन के साथ हो चुका है। विक इस चीज़ से परेशान था कि जो उसकी पत्नी थी मेलिंडा, अब उसका एक नया बॉयफ्रेंड आ चुका है जिसका नाम है टॉनिक। टॉनिक है वो मेलिंडा का कॉलेज बॉयफ्रेंड रहा था, वो अब उसकी ज़िंदगी में दोबारा से लौट आया है। सीन चेंज होता है और यहाँ पे विक की जो बेटी है टिक्सिक, उसको दिखाया जाता है। टिक्सिक कहती है अपने पिता से कि पापा मुझे पता है कि आपने क्या किया है, मुझे पता है कि आपने चार्ली को मार दिया है, ये सब बातें मुझे पता हैं। विक कहता है टिक्सिक से कि अगर तुमको पता है इस सभी बातों के बारे में तो इस बात को ध्यान में रखना कि ये बातें तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी और को बिल्कुल भी इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे विक मेलिंडा को टोनिन से बात करते हुए सुन लेता है, जहाँ पे वो बात मेलिंडा है वो टोनिन के साथ ब्राज़ील जाना चाहती है और साथ में टिक्सिक को भी ले जाना चाहती है। दूसरे दिन मेलिंडा टोनिन को घर बुला लेती है। वे सब साथ में डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद मेलिंडा डांस करती है और डांस के बाद टोनिन और मेलिंडा दूसरा वाला डांस करते हैं, वही वाला डांस। दूसरे दिन विक टोनिन को एक रेस्टोरेंट के पास देखता है, जहाँ से उसको वो गाड़ी में बैठा के कहता है कि मेलिंडा ने तुमको बुलाया है, और वे दोनों ही एक जंगल की तरफ चल देते हैं। यहाँ पे विक स्पीड से कार चलाता है, जिससे टोनिन को डर लगने लगता है। वो भी समझ रहा था कि मेरा भी नंबर आने वाला है। यहाँ पे विक मौके का फ़ायदा उठाता है और पत्थर से टोनिक पर हमला बोल देता है। टोनिक गिर जाता है और लुढ़कता हुआ वो नदी में पहुँच जाता है, जहाँ पे टोनिक की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे विक बेल्ट से पत्थर बांध के टोनिन को पानी में फेंक देता है और अपने कुत्ते के साथ वापस आ जाता है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि विक अपनी बेटी टिक्सिक के साथ बहुत ही आनंद से रह रहा है। मेलिंडा कहती है
विक से कि बहुत दिन हो गए घूमने नहीं गए, इसलिए चलो आज घूमने चलते हैं। विक राज़ी हो जाता है और वो उसी जंगल की तरफ घूमने निकल जाते हैं। यहाँ पे विक उसको एल्बम दिखाता है जिसमें उसकी बहुत सारी फ़ोटोएँ होती हैं। मेलिंडा ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम शायद ही ऐसे पहले हस्बैंड हो जो सब कुछ पता होने के बाद भी मेरे साथ रहना चाहते हो। और मेलिंडा उसको कहती है कि मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी देखता है कि ट्रिक्स है जो उसकी बेटी वो नदी के पास पहुँच गई है। जब वो उसको लेने जाता है तो देखता है कि टोनिन की लाश फूल के बाहर आ चुकी है और वो दिख रही है। यहाँ पे मेलिंडा का स्कार्फ रह जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जब मेलिंडा पूछती है इसके बारे में तो विक कहता है कि मैं कल जाके उसको ले आऊँगा, अभी घर चलते हैं। और जब ये घर पहुँच जाते हैं तो मिलके गफा-गफ करते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे विक को अपनी पुरानी पत्नी मिल गई है। दूसरे दिन मेलिंडा के उठने से पहले ही विक जंगल में उसके स्कार्फ को लेने के लिए चला जाता है। मेलिंडा जागती है तो वो विक को इधर उधर देखती है। जब वो विक के रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पे टोनी का वॉलेट मिलता है, जिसको देख के वो समझ जाती है कि टोनी का खून है वो विक ने किया है। और इस बात को लेकर वो डॉन के लिए कॉल कर देती है। सीन चेंज होता है जहाँ पे विक को दिखाया जाता है जो कि टोनी की लाश को ठिकाने लगा रहा होता है। तभी वहाँ पे डॉन आ जाता है और डॉन कहता है, तब विक कहता है कि मैं स्कार्फ लेने आया था। डॉन कहता है कि स्कार्फ तो मेरे पास है। और ऐसा करते हुए डॉन विक को देख लेता है कि वह एक लाश को ठिकाने लगा रहा है। ये देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पे डॉन भागते हुए पुलिस को मैसेज करना चाहता है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। वहीं विक साइकिल से डॉन का पीछा करता है, जहाँ पे वो डॉन की गाड़ी के सामने आ जाता है, जिससे डॉन विक को बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी को ठोक देता है। कार खाई में जाके एक पानी में गिर जाती है, जहाँ पे डॉन की भी डेथ हो जाती है। तभी मेलिंडा बैग पैक करती है क्योंकि वो ट्रिक्सिक को लेके यहाँ से जाना चाहती है। तभी ट्रिक्सिक बैग को पानी में फेंक देती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को साथ देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। जब विक लौट के आता है तो पूछता है मेलिंडा से क्या हुआ, तो मेलिंडा कहती है कुछ भी नहीं हुआ है। और मेलिंडा टोनी के वॉलेट को भी जला देती है। उसको पता चल जाता है कि विक से ज़्यादा उसको कोई भी प्यार नहीं कर सकता। वो तीनों बड़े आराम से बड़ी प्यार भरी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं। अब तक सब कुछ डीप वाटर था, लेकिन अब सब आउट ऑफ वाटर आ चुका है, यानी बहुत ही सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे ये मूवी आके समाप्त हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।